साथी सुनील शुक्ल जी, आप क्या देख रहे हैं? राजीव जी, सबसे बड़ा असर तो ये है इन 17 दिनों का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि नेहरू जी ने काम शुरू किए थे इस देश के अंदर और अरविंद नक्सलों ने रोक दिया, तो वो काम जो है वो अब जाके पूरे हुए। तो बधाई राहुल गांधी को भी कि उनकी यात्रा ने मोदी जी को मजबूर किया कि वो बताएं कि नेहरू जी ने देश में काम शुरू किए, और बधाई मोदी जी को कि उन्होंने देश को बताया कि नेहरू जी ने इस देश के अंदर काम शुरू किए। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप इसको मान सकते हैं 17 दिन की। और बाकी तो उपलब्धि है ही कि भागवत जी जो हैं वो मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, तो वो तो अलग की उपलब्धि है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक और अच्छी बात कही कि अरविंद नक्सल जो थे वो नेहरू जी के समय भी थे। अब प्रधानमंत्री को ये मालूम ही नहीं कि नक्सलिज्म जो है वो नेहरू जी के समय में था ही नहीं। नक्सलिज्म जो है वो नेहरू जी के बाद की चीज है, और अरविंद नक्सलिज्म जिसको कहा है वो और बात की चीज है। तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री दिव्य ज्ञानी हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तक्षशिला को बिहार में बता सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कुछ भी उवाच सकते हैं, उनको अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार उनको प्राप्त है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो सब सच हो सकता है जो भी वो बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो नक्सलिज्म के बारे में भी अगर थोड़ा देश को ज्ञान देते तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती। बहर प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने नेहरू जी को श्रेय दिया कि नेहरू जी ने इस देश के अंदर जो है वो भारी उद्योगों का और विकास का जो थी वो आधारशिलाएं रखी। तो ये प्रधानमंत्री को है। अब जो मीनू जी ने जिस बात से शुरुआत की थी, तो देखिए ये पहला बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है इस तरीके के अपराधों में पाए जा रहे हैं। असल में यही जो है इनकी असली संस्कृति मालूम पड़ती है। अब ये पता नहीं कि ये शिक्षा इनको दी जाती है कि ये ऐसी शिक्षा इनको मिल जाती है, ये कहां से इनको ऐसी शिक्षा मिलती है। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले, मुश्किल मुझे लगता है कि 1.5-2 महीना हुआ होगा, नागालैंड का भी एक किस्सा आया था। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी जो था, जो पहले आतंकवादी रहा है, उसके भी रिजॉर्ट में इसी तरीके के काम होते थे, मादक पदार्थ बेचे जाते थे, उसके बहुत अधिक हथियार पकड़े गए थे, देह व्यापार का धंधा होता था। मालपुरा बाद में वो हापुड़ के पास से कहीं से गिरफ्तार हुआ था। कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के नाम हमारे सामने हैं ही ऑलरेडी। किस तरीके से जो है कठुआ में उस बच्ची के रेप के आरोपियों के समर्थन में जो तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, और फिर जो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो किसी और बलात्कारी के समर्थन में खड़े नहीं होंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि जनता के सोचने का समय आ गया है कि उसको ये सोचना चाहिए कि आप किसके समर्थन में जो खड़े हो जाते हैं। मुझको राजीव जी याद पड़ता है कि 2009 के चुनाव से पहले मैं एक अखबार में काम करता था, एक पत्रिका थी, उसकी और भी पत्रिकाएं निकलती थी, वो शिक्षक जगत से निकली हुई थी। 2 लड़कियां उनमें काम करती थी और वो गैर राजनीतिक थी लड़कियां, उनको राजनीति को लेने नहीं था, सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी और उसके साथ साथ काम करती थी। बंगलौर में उसी समय पब की घटनाएं हुई, श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां लड़कियों को मारा पीटा वैलेंटाइन डे के आसपास। तो वो लड़कियां थी, वो जिस टीटीपी ऑपरेटर के पास बैठ के मैं अपनी पत्रिका तैयार करा रहा था, उसके बगल वाली टीटीपी ऑपरेटर के पास बैठ के वो अपनी पत्रिका तैयार करा रही थी, और आपस में बात कर रही थी और कह रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सत्ता में आ गए तो लड़कियों का जीना हराम कर देंगे। मुझे उसी समय लगा कि अगर लड़कियों के दिमाग में ये बातें जा रही हैं, उन लड़कियों के दिमाग में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जो राजनीति का एबीसीडी नहीं जानती हैं, अगर उनके दिमाग में ये है, तो भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली दूरस्थ। और मुझे फिर लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से लड़कियां खुल करके राहुल गांधी से मिल रही हैं, तो मैं फिर ये आश्वस्त हो सकता हूं कि इस देश की महिला शक्ति जो है वो निश्चित तौर से इस देश की राजनीति को बदलने की दिशा में काम करने जा रही है। और मोदी जी को सावधान होने की आवश्यकता है कि अगर उनकी पार्टी के लोगों ने अपने तौर तरीके, अपने क्रियाकलाप नहीं बदले और आपने सारे भारत पे कब्जा करने में अपराधियों को पार्टी के अंदर प्रवेश देने से नहीं रोका,
तो दिल्ली अब आपसे बहुत दूर जाने वाली है, मैं सिर्फ कह सकता हूँ राजीव जी। बहुत गंभीर बात। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।